माउंट एवरेस्ट, ये नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर उभरती है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। ये एक ऐसी चुनौती है जो इंसान के हौसले और उसकी हिम्मत की आखिरी हद तक परीक्षा लेती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को करीब से जानेंगे। 8,848.86 मीटर। ये सिर्फ एक नंबर, एक ऊंचाई नहीं है। ये तो समझिए पृथ्वी का मुकुट है, दुनिया की छत। एक ऐसी जगह जहां हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है और हर एक कदम एक जंग लड़ने जैसा होता है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की इस छत को फतह करने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है। ये कहानी सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने की नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे, अटूट इरादे और बेमिसाल हिम्मत की है। तो चलिए बछेंद्री पाल के उस ऐतिहासिक सफर के हर पड़ाव को महसूस करते हैं। एवरेस्ट की पहली चुनौती से लेकर एक जानलेवा हादसे से बाल बाल बचने और फिर दुनिया की चोटी पर पहुंचकर इतिहास रचने तक का ये एक असाधारण सफर है। बात है साल 1984 की। भारत ने अपना चौथा एवरेस्ट अभियान शुरू किया था और इस टीम में एक बहुत अहम सदस्य थी, नाकुरी गांव की रहने वाली एक 30 साल की महिला बछेंद्री पाल। लेकिन देखिए, ये सफर शुरू से ही आसान नहीं था। अभियान के शुरू होते ही एक शेरपा की मौत और फिर कुछ ही वक्त बाद एक किचन असिस्टेंट की मौत ने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया। उस वक्त कर्नल खुल्लर जैसे लीडर्स ने टीम का हौसला बनाए रखा, ये समझाते हुए कि ऐसे मिशन में खतरों को स्वीकार करना ही पड़ता है। मतलब मानसिक मजबूती की परीक्षा तो पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। और फिर वो एक पल आया जिसने बछेंद्री के आत्मविश्वास को जैसे पंख लगा दिए। उनकी मुलाकात हुई महान पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे से। उन्होंने बछेंद्री से कहा, तुम एक जीवंत पहाड़ी लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में एवरेस्ट पर पहुंच जाना चाहिए। ये शब्द बछेंद्री के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गए। तो चलिए अब उस खतरनाक चढ़ाई को समझते हैं। बेस कैंप से लेकर चोटी तक का रास्ता कई मुश्किल और जानलेवा पड़ावों से होकर गुजरता था। ये चढ़ाई कई हिस्सों में बटी हुई थी। पहले बेस कैंप, फिर खतरनाक खुम्बो आइसफॉल के ऊपर कैंप 1, उसके बाद वेस्टर्न कूम में कैंप 2 और फिर 7200 मीटर की ऊंचाई पर लोहत्से के ठीक सामने कैंप 3। हर एक कैंप तक पहुंचना एक छोटी जीत जैसा था, लेकिन आगे का रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा था। और मौसम तो जैसे उनकी परीक्षा ही ले रहा था। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही थीं और चारों तरफ घना कोहरा था। हालात इतने खराब थे कि उसी वक्त दूसरे पर्वतारोही भी अपनी जान गंवा रहे थे। अब हम उस रात की बात करने जा रहे हैं जब ये अभियान एक भयानक मोड़ लेने वाला था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी टीम के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। तारीख थी 15 मई 1984, बुद्ध पूर्णिमा की रात। बछेंद्री कैंप 3 में अपने टेंट में थी। आधे रात का वक्त था, सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन ये शांति कुछ ही पलों की थी। देश ने उनके इस जज्बे को सलाम किया। उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों से नवाजा गया। 1984 में पद्मश्री, 1986 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्म भूषण। और आज भी वो रुकी नहीं है। वो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की संस्थापक, निदेशक के तौर पर हजारों लोगों को पर्वतारोहण और हिम्मत के गुण सिखा रही हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए समर्पित कर दिया है। तो बछेंद्री पाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। और उनकी ये यात्रा एक सवाल भी छोड़ जाती है कि हम सबकी जिंदगी का वो एवरेस्ट क्या है जिसे हमें फतेह करना है। तभी एक जोरदार, कानों को फाड़ देने वाली आवाज हुई। लोहत्से ग्लेशियर से बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर सीधा उनके कैंप के ऊपर आ गिरा। एक भयानक एवलांच ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। बछेंद्री ने खुद को एक ठंडे, भारी, बर्फीले ढेर के नीचे दबा हुआ पाया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो सचमुच जिंदा दफन हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और गुप्त अंधेरा। तभी उनके टेंटमेट लोब्सांग ने हिम्मत दिखाई और अपने छोटे से स्विस नाइफ से बर्फ को काटना शुरू किया। उन्होंने जैसे तैसे बछेंद्री को बाहर निकाला। अगर कुछ पल की भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। इस हादसे में कई लोग बुरी तरह घायल हुए और कैंप लगभग तबाह हो गया। इस तरह के जानलेवा हादसे के बाद अच्छों का हौसला टूट जाता है, लेकिन बछेंद्री पाल की कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। यहीं पर उनके असाधारण जज्बे की असली परीक्षा हुई। जब अभियान के लीडर कर्नल खुल्लर ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो बछेंद्री ने ईमानदारी से जवाब दिया,
जी हां। लेकिन फिर उन्होंने अगला सवाल पूछा, क्या तुम वापस जाना चाहती हो? इस पर बछेंद्री का जवाब था एक दृढ़ नहीं। ये छोटा सा शब्द उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और इस अभियान के भविष्य को तय करने वाला था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। खुद घायल होने के बावजूद अगले ही दिन उन्होंने अपने उन साथियों की मदद के लिए नीचे उतरने का फैसला किया जो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने कहा था, औरों की तरह मैं भी एक पर्वतारोही हूं, मुझे अपने साथियों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। वो हादसा बछेंद्री को तोड़ नहीं पाया, बल्कि उन्हें पहले से भी ज्यादा मजबूत बना गया। अब बारी थी आखिरी पड़ाव की, शिखर की अंतिम चढ़ाई की। और इस बार उनके साथ थे एक नए साथी, अंगदोर जी। और फिर वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। 23 मई 1984 को दोपहर के ठीक 1:07 पर बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर अपना कदम रखा। वो एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय और दुनिया की 5वीं महिला बन गई थी। उस चोटी पर इतनी कम जगह थी कि 2 लोग एक साथ खड़े भी नहीं हो सकते थे। वहां पहुंचकर उन्होंने घुटनों के बल बैठकर बर्फ को चूमा और करीब 43 मिनट तक दुनिया के उस सबसे ऊंचे मकाम पर रहीं, जहां से बाकी सारी विशाल चोटियां भी बौनी लग रही थीं। एवरेस्ट पे चढ़ना एक असाधारण कामयाबी थी, लेकिन बछेंद्री पाल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका असर आज भी हम सबके बीच मौजूद